अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये पहली वीडियो है। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 इंट्रोडक्शन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीख लेते हैं, आप किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बेसिक ऑप्शंस, इंपॉर्टेंट ऑप्शंस कवर करेंगे। इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जितने भी बेसिक ऑप्शंस हैं वो हम कवर करेंगे और आने वाली वीडियो में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी कोर्स करना है तो मेरे इसी चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी कोर्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वीडियोस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप ओपन करके देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। यानी कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, यानी कि आपने आज तक आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन भी नहीं किया है, आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो भी वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ज़ीरो लेवल से। अगर आपने वीडियोस को पूरा देखते रहेंगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सपर्ट की तरह काम करना सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इसी तरह आप सभी के लिए इसी तरह के कोर्सेज़ भी लेकर आती रहूँगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को शॉर्ट में MS एक्सेल या फिर एक्सेल भी कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसी भी तरह की कैलकुलेशन करने और रिपोर्ट्स तैयार करने और तरह तरह के ग्राफ और चार्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और ये वीडियो मैंने 2019 के वर्जन में रिकॉर्ड कर रही हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पुराने वर्जन जैसे कि 2007, 2010, 2013, 2016 का वर्जन का यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास जो भी वर्जन है आप इससे भी सीख सकते हैं। पुराने और नए वर्जन में डिफरेंस थीम यानी कि डिज़ाइन का है। 2019 के वर्जन में आपको नए फीचर और फार्मूलाज देखने को मिलते हैं, जिसे आप इस वीडियो में जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए मालूमात को स्टोर, ऑर्गेनाइज, एनालाइज यानी डाटा का तज्जिया कर सकते हैं। हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आइकन इस तरह से नज़र आता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आइकन पर आपने डबल क्लिक कर देना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके पास ओपन हो जाएगी। एक और तरीका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने का, शॉर्टकट तरीका है कीबोर्ड के बटन से Windows+R आप प्रेस करेंगे तो रन कमांड ओपन होगी। रन कमांड यहाँ ओपन के आगे आपने एक्सेल टाइप कर देना है। ओके के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो इंटरफेस है इस तरह से नज़र आता है। ब्लैक वर्कबुक है, यहाँ पे ऑप्शंस और मज़ीद टेम्पलेट्स भी हैं। मज़ीद टेम्पलेट्स जो अपने वर्क के लिए आप यूज़ करना चाहें तो अपने मज़ीद टेम्पलेट्स में से आपको कोई भी टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क के लिए। सबसे पहले हम ब्लैक वर्कबुक के बारे में सीखेंगे। ब्लैक वर्कबुक के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो ब्लैक वर्कबुक का जो इंटरफेस है इस तरह से नज़र आता है। स्प्रेडशीट को सीखने से पहले या काम करने से पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि स्प्रेडशीट का मतलब क्या है और इससे क्या काम किया जा सकता है। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि स्प्रेडशीट को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसकी ज़रूरत उस वक्त शुरू हो गई थी जब लोगों ने हिसाब किताब करना शुरू किया था। वो अलग बात है कि स्प्रेडशीट की ज़रूरतों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरा किया है। स्प्रेडशीट में स्प्रेड का लफ्ज़ न्यूज़पेपर से रिलेटेड है, जो कि दो पेजेस को मिलाकर इस तरह स्प्रेड करता है कि वो एक पेज नज़र आता है। पूरे स्प्रेडशीट वर्ड का मतलब है कि अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने वाले बुक की पिन लेजर को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मेट। ये पिन लेजर इस तरह की पेपर शीट होती है जो तमाम पेपर साइज से दुगनी होती है। इन पर कैलकुलेशन मैन्युअली की जाती है, जो कि काफ़ी मुश्किल और वक़्त तलब होती है। इस तरह की मुश्किलात को कंप्यूटर ने आसान बना दिया है और इस तरह के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमारे कामों में मदद करते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का ताल्लुक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की किस्म से है। स्प्रेडशीट में काम करने का मतलब न्यूमेरिक डाटा को कैलकुलेट करना और इस पर मुख्तलिफ फॉर्मेट्स अप्लाई करना, ये सब फीचर स्प्रेडशीट के बुनियादी फीचर हैं। इनके अलावा भी बहुत से फीचर हैं। पहले हम ब्लैक वर्कबुक का जो हमारे पास यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ब्लैक वर्कबुक का नेम है,
यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखिए ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ पे ये क्लोज का ऑप्शन है, ये रिस्टोर डाउन का ऑप्शन है और मैक्सिमाइज का ऑप्शन भी बोलते हैं, और ये मिनिमाइज का ऑप्शन है। और जैसे ही आप क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लोज हो जाएगी। रिस्टोर डाउन के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो रिस्टोर डाउन हो जाएगा और मैक्सिमाइज हो जाएगा। और मिनिमाइज के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिनिमाइज हो जाएगा। ये हमारे पास ऑप्शन रिबन डिस्प्ले का ऑप्शन है। रिबन डिस्प्ले का ऑप्शन, जैसे आप रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और 3 मज़ीद ऑप्शन हमारे पास नज़र आएंगे। ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स एंड कमांड्स। ऑटो हाइड रिबन के ऑप्शंस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो रिबन है, यहाँ पे जो रिबन थी वो ऑटो हाइड हो गई है रिबन। और शो टैब्स के ऑप्शन पर आपने जब क्लिक करना है तो टैब जो हमारे पास यहाँ पे टैब्स होती हैं, यहाँ पे टैब्स जो है नज़र आने लगी, वापस आ जाएंगी, शो हो जाएंगी। फिर रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस पर आपने क्लिक करना है। शो टैब्स एंड कमांड्स के ऑप्शन पर आप जब क्लिक करेंगे तो जो इसकी टैब्स के अंदर कमांड्स होती हैं वो भी हमारे पास शो हो जाएंगी। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो ऑप्शंस हैं ये हमने सीख ली हैं, इसको किस तरह से यूज़ करते हैं और इसका तरीका क्या है ये हमने सीख लिया है। यहाँ पे हमारे पास ब्लैक वर्कबुक का नेम है, और राइट साइड पे आप ऑप्शंस देखें, ये अंडू का ऑप्शन है, रीडो का ऑप्शन और सेव का ऑप्शन। ये यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार पे यहाँ पे पहले से मौजूद होते हैं। और ये ऑप्शन कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के ऑप्शन पर, आपके अगर फेवरेट कमांड्स जो है अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। ओपन कस्टमाइज आप ये कमांड, जैसे कि ओपन की कमांड्स है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगी ओपन की कमांड्स पर तो क्विक एक्सेस टूल बार के साथ यहाँ पे देखें तो ओपन की जो कमांड्स है यहाँ पे आ चुकी है। मैं फिर क्लिक करूँगी कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के ऑप्शंस पर, और यहाँ पे अगर आप अपनी फेवरेट कमांड्स जो है यहाँ पे अगर रखना चाहते हैं तो यहाँ से जो है आप रख सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन है मोर कमांड्स का। मोर कमांड्स के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप मोर कमांड्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्विक एक्सेस टूल बार में मज़ीद ऑप्शंस नज़र आएंगे जो आप क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना चाहते हैं। और मैं यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में बॉर्डर्स का जो ऑप्शन है यहाँ पे मैं ऐड करना चाहती हूँ। बॉर्डर्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐड के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है तो क्विक एक्सेस टूल बार में जो है बॉर्डर्स का ऑप्शन ऐड हो चुका है। यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूँगी तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में जो है बॉटम बॉर्डर्स का ऑप्शन आ चुके हैं। क्विक एक्सेस टूल बार के ऑप्शन पर क्लिक करना है और शो बेलो द रिबन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप जो क्विक एक्सेस टूल बार है रिबन के नीचे क्विक एक्सेस टूल बार जो आप रखना चाहते हैं तो यहाँ तो क्विक एक्सेस टूल बार को रिबन के नीचे भी रख सकते हैं। फिर मैं करूँगी कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के ऑप्शन पर क्लिक और शो अबव द रिबन के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो क्विक एक्सेस टूल बार जो है रिबन के ऊपर चला जाएगा। और इस तरह से आप रिबन के नीचे भी रख सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार को ऊपर भी रख सकते हैं। ये रिबन में ये टैब्स होती हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूलाज टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। ये टैब्स जो हैं हम बारी बारी इन टैब्स और इनमें मौजूद टूल्स को तफसील से देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ मुख्तलिफ हैं हमारे पास, सामने कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। नेम बॉक्स, फार्मूला बार, वर्कशीट, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, पेज व्यू और जूम कंट्रोल हैं। नेम बॉक्स जो है आपको सिलेक्टेड सेल की लोकेशन बताता है कि ये किस सेल की लोकेशन पे है। जैसे कि ये सेल जो है एक यहाँ पे नेम बॉक्स A1 में है तो ये लोकेशन बता रहा है फॉर नेम बॉक्स में कि ये किस लोकेशन पे A1 के। जैसे बी कॉलम और रोज 4 में पर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे लोकेशन बता रहा है नेम बॉक्स में B4 की, ये B4 की लोकेशन बता रहा है। इस बॉर्डर को नेम बॉक्स कहा जाता है जैसे ही हम ये सेलेक्ट सेल करते हैं, सेल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ नेम बॉक्स में देखिए इस सेल को रेफरेंस के वो किस रो और किस कॉलम में लिखा हुआ आ जाता है। ये फार्मूला बार है और फार्मूला बार में आप डाटा को एंटर एडिट करने के लिए फार्मूला या कोई फंक्शन लिख सकते हैं और यहाँ लिखा गया फंक्शन या फार्मूला टेक्स्ट सेल में अप्लाई होगा। और यहाँ देखिए हमने सेल C1 को सिलेक्ट किया और C1 को सिलेक्ट किया और फार्मूला बार में टेक्स्ट लिखा, जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे
जब सेल को सिलेक्ट करते हैं तो डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं टाइप कर देती हूँ पाकिस्तान। जैसे ही मैंने पाकिस्तान टाइप किया तो आपको नज़र आ रहा होगा फार्मूला बार में भी वही टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरह से आपको टेक्स्ट सेल में लिखें तो ऑटोमेटिकली फार्मूला बार में लिखा हुआ आ जाता है। कॉलम मुख्तलिफ सेल का एक ग्रुप होता है और ये जो एक्सेल के पेज में टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे तक जाते हैं। ये देखिए कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी और ये कॉलम डी, ई, एफ जो है यहाँ से ऊपर क्लिक करें तो ये देखिए आप सेल सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम जो है सिलेक्ट हो गए हैं। एक्सेल शीट में पेज के दाएं से बाएं यानी लेफ़्ट टू राइट सेल को रो कहते हैं। लेफ़्ट टू राइट सेल को रो कहते हैं। और ये सेल नंबर 3 में पर क्लिक किया तो लेफ़्ट टू राइट सेल को एक लाइन सेल सिलेक्ट हो गए हैं। आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करके लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सेल 3 पर क्लिक किया, ये लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट हो गई है। इस तरह से 5, 4 और 2 जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे ये रो ये आपको नज़र आने लगेगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीट यहाँ पे शीट नज़र आती है। यहाँ पे शीट जो है आप मज़ीद शीट्स ले सकते हैं और प्लस के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। प्लस के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू शीट्स जो हैं ओपन होते जाएंगे और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से जितनी भी शीट्स लेना चाहें अपनी मर्ज़ी से शीट्स ले सकते हैं। आप इनको इंसर्ट कर सकते हैं, शीट को रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उनका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं जब डबल क्लिक करूँगी शीट नंबर 1 पर मैं राइट क्लिक करूँगी और राइट क्लिक करने के बाद मैं रीनेम के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं टाइप कर दूँगी पाकिस्तान। टाइप करने के बाद यहाँ एंटर पर क्लिक कर दूँगी। जैसे मैं एंटर पर क्लिक करूँगी यहाँ पे देखें जो शीट नंबर 1 था यहाँ मैंने रीनेम किया तो पाकिस्तान नेम दे दिया। इस तरह से जो है आप मुख्तलिफ नेम दे सकते हैं अपनी शीट के अपने वर्क के मुताबिक इसको इनको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जब मैं राइट क्लिक करूँगी और यहाँ पे टैब कलर का ऑप्शन मुझे मिलेगा, टैब कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और थीम कलर जो आप अगर देना चाहें इस शीट की तो यहाँ से आप शीट का कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पर्पल कलर दे देती हूँ तो यहाँ पे शीट का जो कलर है वो पर्पल हो चुका है। मैं फिर राइट क्लिक करूँगी। राइट क्लिक करने के बाद टैब कलर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं डार्क ब्लू कलर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ से जो है आप कलर चेंज कर सकते हैं। आप इस तरह से शीट के कलर भी चेंज कर सकते हैं, इनको इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर मैं शीट नंबर 2 को डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं राइट क्लिक करूँगी। राइट क्लिक करने के बाद डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो शीट जो है हमारे पास शीट नंबर 2 है डेल हो चुकी है। इस तरह से आप शीट को इंसर्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और रीनेम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। आपके पास जब ज़्यादा डाटा होता है तो आप उसको देखने के लिए यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पेज व्यू है, यहाँ पेज नॉर्मल पेज है, पेज लेआउट है और पेज ब्रेक प्रीव्यू है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल पेज में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन किया हुआ होता है। और पेज लेआउट व्यू से आप हर बुक को पेजेस में ब्रेक कर सकते हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू में आप मौजूद स्प्रेडशीट का ओवरव्यू दिखाता है। ये आपके लिए पेज लगाने में मामूल साबित होता है। जूम कंट्रोल, इस स्लाइड की मदद से आप स्प्रेडशीट को जूम करके देख सकते हैं। ये प्लस और माइनस का जो ऑप्शन है ये निशान है जाहिर होता है। ये देखें स्लाइड को मूव कर सकते हैं, आप जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं अपने वर्क के मुताबिक। इसको जो है डाटा को जिस तरह से आप देखना चाहें जूम इन और जूम आउट करके देख सकते हैं। और ये स्क्रॉल बार है, आप जब आपके पास ज़्यादा डाटा होता है तो आप स्क्रॉल बार के ज़रिए अपने डाटा को देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेल को सिलेक्ट किया और सेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे मैं टाइप कर देती हूँ लाहौर। जैसे मैं लाहौर टाइप किया, अगर यहाँ पे सेल में देखिए सेल पे यहाँ पे जैसे मैं कर्सर को यहाँ पे लेके जाऊँ मूव करूँगी थोड़ा सा तो यहाँ पे हमारे पास ब्लैक क्रॉस का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे मैं इस ब्लैक क्रॉस के ज़रिए मैं इसको ड्रैग करूँगी तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो टाइप किया हुआ है ये यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स में टाइप किया हुआ आ चुका है।
इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ए सिलेक्ट करती हूँ और कंट्रोल राइट की जब मैं प्रेस करूँगी, जैसे मैंने कंट्रोल राइट की प्रेस किया तो एक्सेल के आखिरी कॉलम पे यहाँ पे हम आ चुके हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कॉलम्स को, और जैसे मैं कंट्रोल डाउन एरो जब मैं प्रेस करूँगी तो यहाँ पे आप जो है एक्सेल के आखिरी रोज पे आ गए हैं। और ये रोज की जो है 10,48,576 यहाँ पे हमारे पास रोज हैं। अगर आप वापस जाना चाहते हैं कॉलम ए पे तो यहाँ पे कंट्रोल अप एरो आपने प्रेस करनी है और कंट्रोल राइट की आपने प्रेस करनी है, तो यहाँ पे आप जो है आ चुके हैं यहाँ और रोज ए पे। इस तरह से जो है हम अपने वर्क को यूज़ कर सकते हैं, अपने वर्क को आसान कर सकते हैं। टैब्स को जो है आप यहाँ पे अपनी टैब्स भी बना सकते हैं और उसमें जो है ग्रुप्स भी बना सकते हैं और इस तरह से कमांड्स जो हैं ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी इस टैब ऑप्शन पर और राइट क्लिक करूँगी तो कस्टमाइज द रिबन के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कस्टमाइज द रिबन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे तो ऑप्शन नजर आएगा न्यू टैब के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप कस्टम करना चाहते हैं न्यू टैब का, यहाँ पे नेम देना चाहते हैं तो यहाँ से जो है आप नेम दे सकते हैं। मैं डबल क्लिक करती हूँ तो यहाँ से जो है मैं राइट कर दूँगी। मैं जो है इसको रीनेम कर दूँगी और यहाँ से मैं टाइप करूँगी टाइप किया मैंने, डिस्प्ले नेम जो मैंने दिया ओके ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगी। यहाँ पे जो है टैब का नेम राइट लिख दिया और यहाँ पे इसको जब मैं राइट क्लिक करूँगी और रीनेम के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ से जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहें अपनी मर्ज़ी से, यहाँ से जो है मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेती हूँ और नेम जो है मैं दे देती हूँ सैम्पल मैंने नेम दे दिया और ओके के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूँगी। यहाँ पे जो मैंने नेम दिया है टैब का नेम मैंने राइट दिया और जो ग्रुप का नेम है वो सैम्पल दे दिया। और अगर आप इसे ऐड करना चाहते हैं मज़ीद ऑप्शन जो है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जैसे कि मैं ऐड करना चाहती हूँ इसको, जो मैं ऑप्शन इसमें ऐड करना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगी फिल कलर के ऑप्शन पर ओके और ऐड कर दूँगी। ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगी तो हमारे पास जो फिल कलर है यहाँ पे आ चुका है और फॉन्ट साइज़ के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगी। तो आपके अपनी फेवरेट कमांड्स जो है यहाँ से जो है आप न्यू टैब्स में ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद और जैसे मैं ओके के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखिए हमारे जो मैंने टैब्स बनाई है यहाँ पे नज़र आ रही है राइट के ऑप्शंस पर टैब्स पर मैं क्लिक कर दूँगी और जो मैंने ऑप्शंस और ग्रुप जो है यहाँ पे सैम्पल मैंने ग्रुप का नेम रखा था और जो मैंने ऐड किए थे कमांड्स फिल कलर थी और फॉन्ट साइज़, यहाँ पे जो है आप इस तरह से टैब्स बना सकते हैं और इसमें जो ग्रुप्स बना सकते हैं और इसमें जो आप कमांड्स हैं फेवरेट कमांड्स हैं आप उनमें भी ऐड कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलती है। इसी तरह से लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें।